प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आप सबको बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2026 का जुलाई माह कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए जुलाई माह कैसा रहेगा। मित्रों, जुलाई माह में कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होकर के श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह राजयोग आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा है, स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहा है। इस राजयोग से जुलाई माह में आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, ज्ञान व सात्विक ऊर्जा का विस्तार होगा। लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, आपके विचारों से सहमत होंगे, आपका सम्मान करेंगे। आपकी यह राजयोग आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। द्वादश भाव में हालांकि सूर्य देव और बुध देव की युति कंजंक्शन बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रही है। यह राजयोग भी श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है, लेकिन चूंकि ये द्वादश भाव में बन रहा है, आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट बनाकर चलें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें, अन्यथा आपका बजट डामाडोल हो सकता है। लेकिन यह द्वादश भाव में राजयोग आपकी विदेश यात्रा और आध्यात्मिक खोज व मल्टीनेशनल कार्यों में भी लाभ दिला रहा है। विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल जो कार्य हैं आपके, उनसे आपको जुलाई माह में लाभ मिल सकता है। सूर्यदेव मध्य जुलाई में 16 जुलाई को मिथुन राशि में विराजमान होकर के मिथुन राशि से निकलकर आपकी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी और कामयाबी पाने के लिए इन 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति देव की लग्न भाव से पंचम दृष्टि अपने ही मित्र राशि वृश्चिक पर पड़ रही है और पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं, ये सब बहुत ही शुभ दृष्टि है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। बहुत सी बातों के साथ आकस्मिक धन लाभ, संतान, शिक्षा का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने, जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश किया है, उनको मुनाफा हो सकता है और यह समय शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जिन जातिकाओं की जुलाई माह में प्रथम संतान होनी है, क्योंकि प्रथम संतान का भाव है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसका कारण है पंचम भाव में वृश्चिक राशि विराजमान है, जो कि पुत्र की कारक है। इसके स्वामी मंगल देव पुत्र के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं भी पुत्र के कारक हैं। इसीलिए प्रथम संतान जुलाई में होने की, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है। जो जातक जातिकाएं शिक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, उनको निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। लेकिन जिनके मुकदमे चल रहे हैं, कानूनी मामले और मुकदमे में, कर्क राशि के जातक जातिकाओं को निराशा, हताशा का सामना करना पड़ सकता है। मुकदमे में पराजय भी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही, जहाँ पर इनकी शत्रु राशि मकर
विराजमान है। मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति देव नीच के होते हैं। इस भाव पर दृष्टि पड़ रही है और नीचता, इस राशि की नीचता भंग हो रही है। अतः जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, जीवन संगनी या साथी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है, उनकी तलाश सफल हो सकती है। विवाह का प्रस्ताव पक्का हो सकता है, बात पक्की हो सकती है, यानी चटमंगनी पट विवाह के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख शांति के योग हैं। पति पत्नी में बेहतर तालमेल रहेगा। लेकिन दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु देव अष्टम भाव में विराजमान हैं और अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव मृत्यु तुल्य कष्ट दुर्घटना का भाव कहलाता है। अतः दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा कार्य ना करें, जोखिम ना लें जिससे चोट चपेट लग सकती है। वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। अगर सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता की तीव्रता में कमी आ सकती है। आपको विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है अपने ही नैसर्गिक स्वामित्व वाले भाव पर पड़ रही है। इस भाव के न केवल नैसर्गिक स्वामी है बल्कि तात्कालिक स्वामी भी है, क्योंकि इस भाव में उनकी मीन राशि विराजमान है। यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। आप दान पुण्य मांगलिक कार्य के प्रति आप में मन में रुचि उत्पन्न होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं जिनकी पदोन्नति होनी है और वो विशेषकर जो सेना मिलिट्री पुलिस में हैं, सुरक्षा बलों में हैं, उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो जातक जातिकाएं बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है। कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं। मुनाफे में वृद्धि के संकेत हैं। विशेषकर जो जातक जातिकाएं हार्डवेयर, लोहा, खनिज, तेल, इस्पात, पेट्रोलियम और मशीनरी का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको विशेष लाभ हो सकता है। मित्रों, बतलाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन होती है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन की आवश्यकता होती है, प्रिसाइज कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। मेरा जो शुल्क है बहुत अफोर्डेबल, कंफर्टेबल और रीजनेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।